हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 4 वेदों की संख्या है और यह कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, कुल 10 मंडल होते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किया है? देखिए, गायत्री मंत्र इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, पुराणों की कुल संख्या है 18 है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 108 है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? देखिए, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? देखिए, ऋग्वेद में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वें पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना है? देखिए, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि एवं पशुपालन। यह आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पशु कौन सा था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पशु था, सही आंसर है ऑप्शन बी, गाय था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं यानी सूक्तों की रचना की गई है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं यानी सूक्तों की रचना की गई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कुल 200 सूक्त हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 200 सूक्त हैं। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से लिया गया है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? देखिए, आर्यों ने सबसे पहले खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा धातु यानी श्याम अयस्क की खोज की थी। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? देखिए, जादू टोना और
वशीकरण का वर्णन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? देखिए गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता कैसी थी? आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता थी, यानी रूरल सिविलाइजेशन थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? देखिए वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए कुल या परिवार था। यह वैदिक समाज का सबसे छोटी इकाई थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सही आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए एक बार। परसुणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? परसुनी नदी का आधुनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी रावी नाम है। अगला क्वेश्चन है, दशराज युद्ध यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए दशराज युद्ध यह लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी परसुणी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी झेलम। अगला क्वेश्चन है, अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? देखिए अस्कनी यह प्राचीन नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे? सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्र यानी पुरंदर थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विष के प्रधान को क्या कहा जाता था? देखिए ऋग्वैदिक काल में विष के प्रधान को कहा जाता था विषपति कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी विषपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रजापति ब्रह्मा को। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए आभूषण यानी हार के लिए प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से किसमें विश्वास करते थे? ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से विश्वास करते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करते थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? देखिए गोत्र व्यवस्था यह प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी बादरायण है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कपिल है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उलूक कनाद ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध विजेता सुदास किस वंश का था? देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध विजेता सुदास थे। सही आंसर है ऑप्शन ए ये भरत वंश के थे। ऋग्वेद में किस मंडल को वंश मंडल या
ऋषि मंडल कहा जाता है? देखिए ऋग्वेद में वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 से 7 तक। अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए अगन्य शब्द प्रयोग किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन प्रशासन का नाम क्या था जिसमें वृद्ध और कुलीन लोग शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन ए सभा। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए मनुस्मृति मुख्यतः यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से संबंधित है, यानी सोशल सिस्टम से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए संस्कारों की कुल संख्या 16 है। सही आंसर है ऑप्शन डी कुल 16 संस्कार हैं। ऋग्वैदिक काल में पाणी किसे कहा जाता था? देखिए ऋग्वैदिक काल में पड़ी कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन डी जो गायों की चोरी करते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर है ऑप्शन सी नवा मंडल। यह ऋग्वेद का वह मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? देखिए उपनिषदों का मुख्य विषय है। सही आंसर है ऑप्शन ए दर्शन यानी फिलोसफी है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? देखिए यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद को। सही आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से की गई है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? देखिए यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कंठोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? देखिए आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए रामायण को दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी महाभारत है, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? देखिए उपनिषद के राजा अश्वपति यह शासक थे। सही आंसर है ऑप्शन ए यह केकई के शासक थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति है। सही आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति है। ऋत यानी प्राकृतिक नियम का रक्षक किस देवता को कहा जाता था? देखिए ऋत यानी प्राकृतिक नियम का रक्षक कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी वरुण को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए शीर कहा जाता था। ऋग्वेद के टीकाकार सायण किस साम्राज्य से संबंधित थे? देखिए ऋग्वेद के टीकाकार सायण यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए 275 बार उल्लेख हुआ है। अरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? देखिए अरण्यक ग्रंथों की कुल संख्या है 7 है। सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 7 संख्या है। उत्तर वैदिक काल में किन 2 नगरों में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर और कौशाम्बी में। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल यह समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन बी सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से क्या खाते थे?
ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से खाते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी दूध और उसके उत्पाद एवं जौ खाते थे। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? वे वेदों के अंत में लिखे गए हैं और क्योंकि वे वेदों के दर्शन के सार हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए वेकनाट कहा जाता था। भगवान कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? देखिए भगवान कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों में किसका नाम प्रमुख है? देखिए ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों में प्रमुख नाम है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। ऋग्वेद में विदुषी यानी स्कॉलर स्त्रियों के प्रमुख नाम है लोपा मुद्रा और घोषा और अपाला और सिकता और गार्गी और मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन है बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्र वरुण मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? देखिए उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी जौ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में कबीले के रक्षक को क्या कहा जाता था? देखिए ऋग्वैदिक काल में कबीले के रक्षक को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी जनस्य गोपा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल क्या बन गई थी? देखिए उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल बन गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी चावल और गेहूं। ऋग्वेद में किस देवता को अतिथि की संज्ञा दी गई है? देखिए ऋग्वेद में अतिथि की संख्या दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नि को दी गई है। अगला क्वेश्चन है 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी जाबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? देखिए ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए होता या होर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? देखिए यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अघर्यु कहा जाता है। सामवेद का गायन करने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद का गायन करने वाले को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद का निरीक्षण करने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद का निरीक्षण करने वाले को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है सुना सेब की कथा जिसमें पिता अपने पुत्र को बेचता है कहाँ मिलती है? देखिए सुना सेब की कथा जिसमें पिता अपने पुत्र को बेचता है इसका वर्णन मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स ग्रहण करने वाले अधिकारियों को क्या कहते हैं? देखिए उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स ग्रहण करने वाले अधिकारियों को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भाग दूध कहा जाता था।
ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए निष्क और रुक्म कहा जाता था। वैदिक काल में मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? वैदिक काल में मनोरंजन के मुख्य साधन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए रथ दौड़, घुड़दौड़ और संगीत और द्यूत क्रीड़ा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए 24 बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में लोहे को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी श्याम अयस कहा जाता था। ऋग्वेद में वरुण को किसका अधिपति माना गया है? देखिए ऋग्वेद में वरुण को अधिपति माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी जल या समुद्र को माना गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन बी गोपत है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? देखिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में। सही आंसर है ऑप्शन बी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए दारा सिकोह ने। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? देखिए ऋग्वैदिक काल में अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए कानीन कहा जाता था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य दर्शन कौन सा था? देखिए वैदिक काल का मुख्य दर्शन था। सही आंसर है ऑप्शन बी आध्यात्मवाद एवं नैतिकता था। फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।